Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter 1, the free questions of your class 7 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किंग एक रहते हैं और उन्हें 3 क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए होता है, जिसके लिए वो एक हर्मिट के पास जाते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि हर्मिट के पास वो रहते हैं तो उनके पास कोई दौड़कर आ रहा होता है उनकी तरफ और हर्मिट कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, देयर वॉज ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ वाउंड ऑन हिज लेग। तो किंग जो है वो पीछे की तरफ घूमते हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी जंगल के अंदर से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पैर पे एक ज़ख्म रहता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेल टू द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। जब वो किंग के पास पहुंचता है तो वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो धीरे धीरे मुंह से अपने कराहने की आवाज़ निकाल रहा था। द किंग वॉश द वाउंड एज बेस्ट ही कुड एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विद अ टावल द हर्मिट हैड। तो राजा ने उसके जो ज़ख्म थे उसको अच्छे से धोया और उसके बाद अपने रुमाल से उसे के ऊपर पट्टी कर दी और एक हर्मिट के पास एक तौलिया था उससे भी उसकी पट्टी कर दी। When at last the man felt better, the king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set and it had become cool. तो उसके बाद उस आदमी को जब थोड़ा ठीक लगने लगा तो किंग उसके लिए बिल्कुल ताज़ा पानी लेकर आते हैं और उसे पीने के लिए देते हैं। उस तब तक सूरज ढल चुकी थी और जो मौसम था वो ठंडा हो चुका था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वाज क्वाइट। तो उसके बाद किंग जो है हर्मिट की मदद से उस ज़ख्मी आदमी को झोपड़पट्टी के अंदर ले जाते हैं और बेड पे लेटा देते हैं और बेड पे लेटने के बाद उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुप से लेटा हुआ था। द किंग वॉज सो टायर्ड फ्रॉम हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड फेल्ट asleep। राजा भी वो उन अपने इतने दूर से चल के आने की वजह से और फिर इतने ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत थक गए होते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजे के पास ही लेट जाते और सो जाते हैं। When he awoke in the morning, he found that the wounded stranger was staring intently at him. जब वो सुबह उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो जो आदमी था जिसे चोट लगी थी वो उनके तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था। Forgive me, said the man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. तो वो आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जब वो ये देखता है कि राजा जो है वो अब जाग गया और उसकी तरफ देख रहा है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा कहते हैं कि किस बात के लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। You do not know me, but I know you. I am an enemy of yours who swore to revenge himself on you as you wrongly took away my property. तो वो आदमी बताता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि वो आपसे ज़रूर बदला लेगा क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी जो है वो धोखे से ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई प्लान टू एम्बिश यू ऑन योर वे बैक। तो वो बताता है कि मुझे ये अच्छे से पता था कि आप हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए हैं, इसलिए मैं रास्ते में छुप के बैठा था कि मैं आप पर पीछे से वार करूं। बट यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई केम आउट टू फाइंड यू। योर बॉडी गार्ड रिकॉग्नाइज्ड मी। एज आई रैन अवे आई फेल एंड आई वॉज वुंडेड। लेकिन आप वापस नहीं लौटे तो मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकला। आपका जो बॉडीगार्ड था वो मुझे पहचान गया। जैसे ही मैं उससे दूर भागने लगा मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। आई शुड हैव ब्लेड टू डेथ इफ़ यू हैड नॉट नर्स्ड मी। आई विश टू हार्म यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लीव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू मोस्ट फेथफुली, फॉरगिव मी। तो वो बताता है कि अगर आपने मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं खून बहने की वजह से मर गया होता और मैंने आपका नुकसान करना चाहा लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई।
और अगर अब मैं जीता हूँ तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी दिल से सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज ओन फिजिशियन टू ट्रीट हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। तो राजा बहुत खुश हो जाते कि उन्होंने एक दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली। उन्होंने ना उसे माफ़ नहीं किया बल्कि उसे ये वादा भी किया कि वो अपने खुद के डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे और जो उसकी प्रॉपर्टी उनके पास जमा है वो उसे वापस कर देंगे। Then the king went out and looked around for the hermit. He wished once more to beg an answer to his questions before leaving. तो राजा जो है वो बाहर निकलते हैं और हर्मिट को ढूंढते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक बार और वो हर्मिट से अपने सवालों का जवाब मांग ले जाने से पहले। द हर्मिट वॉज आउटसाइड सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो हर्मिट जो था वो बाहर था और वो पिछले दिन जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें वो बीज डाल रहे थे। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तो हर्मिट कहते हैं कि तुम्हें तो अपना जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। तो किंग पूछते हैं कि कैसे मुझे मिल गया जवाब, आप क्या कह रहे हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पाइटेड माई वीकनेस यस्टरडे and had not stayed back to dig those beds for me, you would have been attacked by that man on your way back. तो वो बताते हैं कि तुमने नहीं देखा, अगर तुम कल मेरी कमज़ोरी पे तुम्हें तरस नहीं आता और तुम मेरे लिए इन गड्ढों को खोदने के लिए नहीं रुकते तो तुम वापसी में अब वो आदमी तुम्हारे पर अटैक कर देता अगर तुम यहाँ से जल्दी वापस चले गए होते। So the most important time was when you were digging the beds. I was the most important person and to do me good was your most important business. तो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब वो उन गड्ढों को तुम खोद रहे थे और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ के आया तो तुम्हारा सबसे ज़रूरी वक्त वो था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे। इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुमने उसकी ज़ख्मों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो बिना तुमसे दोस्ती किए ही मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। तो वो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और जो तुमने उसके साथ किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ राइट नाउ। तो एक बात याद रखो, सिर्फ एक ही जो वक्त है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वक्त वो है जो अभी चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि यही वो वक्त है जब हमारे हाथ में पावर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन विथ होम यू आर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। नो वन नोज़ वेदर यू विल एवर मीट एनी वन एल्स इन फ्यूचर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी वो है जिसके साथ हम इस अभी प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हम फ्यूचर में किसी और के साथ मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड बिकॉज फॉर डैट पर्पज़ अलोन वी आर सेंट इन टू दिस लाइफ। और सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम जिसके भी साथ हैं हम उसके साथ अच्छा करें क्योंकि इस जीवन में हमें सिर्फ इसी काम के लिए भेजा गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।